देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाए दाल बाफले। बिल्कुल आसान तरीके से, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, वरना बाफले बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत आसान तरीके से और एकदम से खस्ता कुरकुरे, बुज़ुर्ग भी खा लें आराम से। इतने बढ़िया बाफले बने हैं। तो चलिए देखते हैं ये बाफले हमने कैसे बनाना शुरू करते हैं। दाल बाफला, ये ली मैंने 5 तरह की दालें। ये ली मैंने चने की दाल, उड़द की काली दाल, अरहर की दाल, साबित मसूर दाल नहीं, साबित मसूर, अक्खा मसूर बोलते हैं जिसको, और हरी छिलक वाली मूंग की दाल। इन दालों को मैं धो के और भिगो देती हूँ। दाल को मैंने पहले धो के भिगो दिया था। अब ये मैं डाल दूँगी कुकर में और इसमें पानी डाल के दाल को उबलने रख। दाल उबल रही है, इतने मैंने लिया ये इस तरह की 2 कटोरी गेहूं का आटा, और इसमें डालूंगी आधा कटोरी सूजी और 1/4 कटोरी बेसन। अब इसमें डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं बाफला, दाल बाफला। बाटी तो आपने बहुत बनाई होगी, आज बना रहे हैं दाल बाफला। ये मैंने डाली मिर्ची और हल्दी, और ये डाला 1 चम्मच कसूरी मेथी। इन चीज़ों को हाथ से मिला लीजिए या चम्मच से मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बाफले के लिए, बाटी के लिए मोटे आटे का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे पास मोटा आटा नहीं होता, तो मैंने ये उसके लिए सूजी डाली है। सूजी से हमारे बाफले बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत आसान तरीके से और लेयर वाले बाफले बनेंगे। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अब हमारी ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। दूसरी तरफ हमारी दाल उबल रही है। देखिए दाल में उबाल आ गया, और उबाल आता है तो ये झाग से आ जाते हैं। इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी सेहत को भी नुकसान करते हैं और दाल की शक्ल भी बिगाड़ते हैं। ये सारा झाग उतार लीजिए। अब इसमें आपने ध्यान करा होगा, हमने इसमें ना नमक डाला था ना हल्दी डाली थी। अब इसमें डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी। पहले समय में दालें कुकर में नहीं बनती थी, भगोनों में बनती थी, तो वो बड़े अच्छे से झाग निकल जाते थे। अब कुकर में बनाते हैं, लेकिन कुकर में भी बनाएं तो इस तरह से पहले उबाल लें और हल्का सा जो भी झाग है वो निकाल दें। और डालूंगी हींग और 1 चम्मच घी। अब इसमें 2 सीटी आने के बाद मैं इसको हल्की आंच पे 10 मिनट तक पकाऊंगी। रखा ये पैन, और इसमें डालूंगी 2 चम्मच घी। घी को गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया, इसमें डालूंगी जीरा, सौंफ, अजवाइन और दरदरा धनिया और हींग, और इस सारे मिक्सचर को अपने आटे में डाल देंगे। साथ में डालूंगी हमारे घर में दूध पे जो मलाई आती है, 2 चम्मच मलाई, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो बनाएंगे इसका, और इस डो को हम मलेंगे दूध से। इस तरह से बनाएंगे ना तो आपकी बाफला बहुत ही बढ़िया बनेंगे। दाल में भी हमारी 2 सीटी आ गई। अब फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल, और हमारा आटा भी तैयार। ये देखिए, अब इसको ढक के रेस्ट पे रख देते हैं 15 मिनट तक। इतने हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। ये रखा पैन, इसमें डालूंगी घी। घी के गर्म होते ही डालूंगी इसमें जीरा, हींग, बारीक कटा अदरक। मैं इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और हरी मिर्च। जैसे ही ये थोड़ा सा भुनता है, आप डाल दीजिए टमाटर। अगर लहसुन प्याज डाल रहे हैं तो जीरे से पहले लहसुन डालिए और फिर हींग बेशक मत डालिए, लेकिन दाल बिना हींग के अच्छी बनती नहीं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे अपनी दाल के हिसाब से। मैंने डाला थोड़ा सा 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और हरी मिर्च काफ़ी सारी डाली है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जो तीखी नहीं होती, केवल रंग देती है। और टमाटर के हिसाब से नमक। इतने हमारे मसाले भून रहे हैं, अपने बाफला के आटे की तरफ चलते हैं। चलिए आटे को चेक कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारा आटा तैयार हो गया। इसे थोड़ा सा और मल लेते हैं। इस आटे को 2 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्सा ढक के रख देते हैं, और इसको तो इस तरह से फ्लैट कर लिया, और इस पर लगाते हैं घी। आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपके बहुत ही बढ़िया बाटी कह रही हूँ, बाफले बनेंगे। अब इसको भी फिर से फ्लैट कर लेते हैं, और इस पर फिर से घी लगाएंगे। साथ साथ अपने मसाले को भी चलाते रहिए, दोनों तरफ ध्यान रखें। और इसको फिर से इस तरह से
इस तरह से आपके बाफले लेयर्ड और सॉफ्ट, बड़े बुजुर्ग भी खाएं मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे। देख रहे होंगे आप, मैं बहुत ज़्यादा घी नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं। हमने इसे दूध से मला है, मलाई डाली है और हमने इसमें घी भी डाला था पहले। तो बस सभी बातों का ध्यान रखते हुए अब इसको हम ऐसे रोल कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने बाफला को पकाने के लिए पानी बॉईल होने रख दिया। अब हम इसके छोटे छोटे पीसीस काट लेंगे। मैं दिखाऊं आपको, देखिए कितनी लेयर नज़र आ रही है। ऐसे ही आपके बनेंगे। मैं सारे काट लेती हूँ। ये देखिए, आप इस तरह से गोल कीजिए और बीच में थंब का इम्प्रेशन दिए। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया। अब इसको हम अपनी दाल में डाल देंगे और दाल को सिमर होने देंगे हल्की आंच में। देखिए हमारी दाल कितनी बढ़िया सी तैयार हो गई है। अभी आपको गाढ़ी नज़र आ रही होगी। मैं इसे अभी आपको बताऊंगी कि मैंने इसे अभी गाढ़ा क्यों रखा। और ये मैंने जो पानी उबलने रखा था ये उबल गया। इसमें हम, आप देख सकते हैं मेरे बाफला कितने छोटे छोटे हैं और इनको हम 10 से 15 मिनट तक उबालेंगे। आप बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं मेरी तरह। देखिए इस तरह से बाफला पक रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने डबल हो गए। अभी पके भी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े फूल गए। आप कह रहे होंगे कि हमने इतना घी, दूध, मलाई से मलाई, ये तो सब पानी में निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं निकलेगा पानी में। और फिर मैंने आपको कहा था ना, मैं बताऊंगी दाल में मैंने क्यों नहीं डाला, तो वो भी हम आगे देखेंगे। कुछ भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होगी। अब इसको हम ऐसे ही अलटते पलटते मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। देखिए 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारे बाफला, मैं आपको दिखाऊं, लेयर्स देखिए कैसे निकल रही हैं। अभी तो पूरी तरह से पके भी नहीं है, पकने देते हैं 7 मिनट और। ये देखिए हमारे बाफला अच्छे से पक गए हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। मैं इन्हें जाली पे निकाल रही हूँ और आप देख सकते हैं लेयर्स कितनी बढ़िया आ रही हैं। मैंने सारी निकाल ली। अब इनको थोड़ा सा सूखने देते हैं और इतने अपना दूसरा भी डाल देते हैं। मैंने एयर फ्रायर को 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया और हमारी ये जो हमने बाफला बनाए थे ये भी सूख गए हैं। अब इनको हम इसमें रख देंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक बेक करेंगे। आप इसे माइक्रोवेव में, ओवन में, कढ़ाई में या इलेक्ट्रिक तंदूर ना हो, गैस तंदूर हो, उसमें भी बेक कर सकते हैं। अब इसे मैं 20 मिनट तक बेक करती हूँ। उसके बाद में हमारे बाफले का दूसरा लॉट भी तैयार हो गया। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इन्हें निकाल लेती हूँ। जिसमें बाफला पकाए थे ये पानी हमारा इतना बच गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों कहा था कि हम दाल को गाढ़ा रखेंगे। पानी को हम दाल में डाल देंगे। ऐसा होता है अक्सर दाल बच भी जाती है तो गाढ़ी हो जाती है। हम इस पानी को इसमें डाल देंगे, दाल का टेस्ट डबल हो जाएगा। अच्छे से पका हुआ है हमारा दाल, सब तैयार है। बस बाफले हमारे बेक हो जाएं, सिक जाएं, उसके बाद मिलते हैं। देखिए हमारी बाफला कितने अच्छे से बेक हो गई। ये अब इनको सर्व कर लेते हैं। हमारी दाल भी तैयार है। इसमें डालूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर, गरम मसाला और खूब सारा हरा धनिया। अब अपनी बाफले सर्व कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया दाल बनी है। मैंने छोटी छोटी सी ट्रिक्स बताई हैं, उनको फॉलो करेंगे तो आपकी इससे भी बढ़िया बनेगी। ये गरमा गरम बाफले मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, बड़े बड़े बनाए जाते हैं। होटल्स में तो घी कटोरी में दिया जाता है, लेकिन हम घर में खाएंगे तो घी में इस तरह से डिप करके। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में बताएं आप बाफले बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया बने हैं। चलिए खाइए, बताइए कैसे बने। थैंक यू।